वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और मैं आज आपका मिश्रा से लेके हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही मजेदार टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का जो नाम है वो है शॉर्टकट फॉर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये मुझे पता है, क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। तो जिन भी व्यूअर्स को वो बेसिक चीजें देखनी है तो वो उस वीडियो पे जाइए और देखिए। ठीक है, आज मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक लेके आया हूं इसी के ऊपर कि हम कितने जल्दी इस कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यूअर्स हमारे लिए प्लेटफॉर्म पे नए हैं, जल्दी जाइए, आप मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, साथ ही में साथ आप इस वीडियो की मतलब इस वीडियो को सुन के, देख के, सीख के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस होगी तो आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है ना? ये तो पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? तो वो साथ में आप करेंगे तो ही आप क्या होंगे, एक सफल बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए आइए क्या होता है। फिर मैं जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक काम करूंगा, मैं हार्डली 2 मिनट 3 मिनट लूंगा और इस कॉन्सेप्ट की बेसिक चीजें आपको बताता हूं। देखिए क्या है, सबसे पहले बात आती है सिंपल इंटरेस्ट की और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हमारे यूपी बोर्ड वाले भाई बहन जो हैं वो बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड डायरेक्टली वो तो इंग्लिश में यूज करते हैं, हमें सबको लेके चलना होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके नाम से पता चल रहा है कि वो सिंपल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, मीन्स दैट जब हम साइंस से कुछ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड मीन्स दैट व्हेन 2 or more मिक्सचर्स, व्हेन 2 or more एटम्स आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, है ना? वो कंपाउंड होता है। पता है ना आपको सारी चीजें, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, शॉर्ट फॉर्म इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, CI SI मीन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 चीज होती है, कंपाउंड हो या सिंपल हो, हमारे पास 3 चीजें होगी। P से आता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। R से आता है रेट, ठीक, T से आता है टाइम। इसके अलावा और कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है, 3 चीज है बस। ठीक है, 3 चीज है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, PRT अपॉन 100, और इसमें क्या होता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, P + 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट आपको पता ही है, टाइम पता है आपको, ये सब चीजें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है कैपिटल A की, दैट इज अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें अगर हमने ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है उसको ऐड कर लिया तो अमाउंट हो गया। यहाँ पे हमारा क्या प्रिंसिपल है, ये प्लस CI ऐड कर लिया तो हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ये चीज समझ में आई, दोनों का चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आई। ठीक है, चीज समझ में आती है। अब बारी आती है आपको, जब ये फॉर्मूला आपको बेसिक क्लियर हो चुका है, अब बात आती है एक नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। देखिए टाइम पीरियड में क्या होता है, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है क्वार्टरली, ठीक है, और एक होता है एनुअली। एनुअली मीन्स दैट क्या होता है कि आपका जो टाइम है, टाइम लिमिट है कि आपने बैंक से कुछ उधार लिया। जैसे क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन ने बैंक से कुछ लोन लिया है या एक पर्सन दूसरे पर्सन से बोरो किया है, तो उसको जो रिटर्न करना है, जो उसका इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, एनुअली लग रहा है कि हाफ ईयरली लग रहा है, क्वार्टरली लग रहा है। दोस्तों होता क्या है कि जो एनुअली है उसको हम बोलते हैं 1, ठीक, हाफ ईयरली को बोलते हैं, हाफ ईयरली को बोलते हैं 6 मंथ। ठीक है, और आपका क्वार्टरली को बोलते हैं 4 मंथ। ठीक है, अब देखिए ये कैसे आ रहा है, ये पूरा 12 मंथ का होता है, 12 का हाफ कर दीजिए, क्या हो गया, 6 बचा, और 12 का 4 हिस्से कीजिए, सॉरी, हाँ मतलब 6 महीने होगा, 6 महीने के 3-3 हिस्से कर दीजिए, तो ये 3-3 महीने के हिस्से में आ गए, 4 8, हाँ 3 महीने के हिस्से में आ गया ये। ठीक है, 4 हिस्से कर दीजिए तो 3 मंथ्स में आ गया। ठीक है, तो इसका आधा ये हुआ, इसका आधा ये हुआ, ये समझ में आई। अब इसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी
चेंज होता है, लेकिन क्या हो गया, टाइम पीरियड तो बढ़ गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझको एनुअली बोला है 1 महीने के लिए और 1 साल के लिए, तो टाइम लिमिट क्या हो गया 1, मतलब टाइम लिमिट का जो वो है सिंबल है, मीन सिंबल इन द सेंस, मतलब आप कह सकते हैं तो टाइम लिमिट का हमारे पास एक ब्रैकेट है, एक वो है स्लॉट है, टाइम लिमिट का हमारे पास एक स्लॉट है। उसमें क्या हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, जो भी है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है और टाइम जो स्लॉट है वो 1 का है, 1 ईयर मतलब 1 का है। इसमें क्या होगा, अगर मैं बोलूं हाफ ईयरली पे हमें को देना है, हर महीने हर 6 महीने पे मेरे को देना है सामान, मतलब उसका जो रिटर्न इंटरेस्ट वो देना है, तो क्या होगा हाफ ईयरली में हमको 2 स्लॉट मिल गए 6 महीने के, मतलब एक ईयर में एक 6 महीना और एक ये 6 महीना, 2 स्लॉट मिल गए ना, टाइम पीरियड के 2 स्लॉट मिल गए। वहां पे क्या होगा, हमको टाइम लिमिट का 2 स्लॉट मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर लगा था वो अब हाफ लगेगा ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया, टाइम लिमिट के 2 स्लॉट हो गए, 1 से 2। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाफ ईयरली आता है तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करें और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको किससे डिवाइड करें। तो आपको घबराना नहीं है, चीजें समझनी है कि जो हाफ ईयरली आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डेफिनेटली हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमको 2 स्लॉट मिल गए टाइम के, है ना, और जो टाइम है वो 2 मिल जाएगा 6 महीने के। ऐसे क्वार्टरली है, क्वार्टरली में 4 हो जाता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा और जो टाइम लिमिट है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आई। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और बेसिक एडवांस चीजें बता रहा हूं, देखिए क्या होता है। यहां तक चीजें समझ में आए कि हमें सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक चीजें क्या थी हमारे पास, और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक चीजें क्या थी कि उसका फॉर्मूला समझना और यह क्वार्टरली हाफ ईयरली को इन सबको समझना। देखिए होता क्या है कि हमें अक्सर 10%, 20% और बहुत हुआ 40% तक के क्वेश्चन में, मतलब जो प्रॉपर परसेंटेज वाले क्वेश्चन रहते हैं वो 10, 20, 40, 30 इन सब में वेरी करता है, ठीक है। अब जब बात आती है, मतलब जो एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करता है वो करता है जो उसके फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज रहती है उसमें, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बता रखा है कि परसेंटेज में अगर फ्रैक्शन वैल्यू में है तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू का रियल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 12 1/2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो कैसे करेंगे। डायरेक्ट बताते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब जल्दी नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो 1/8 अगर उसको आप कन्वर्ट कर लिया, 12 1/2% को 1/8 में कन्वर्ट कर लिया तो आप वहां से कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। अब आपको धीरे धीरे सिखाता हूं। देखिए अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अगर 10 है, 10% है, ठीक है, सॉरी 10%, हाँ ठीक है 10% है, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर, 1 ईयर तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 10% का तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास सिंपल, इसको थोड़ा कॉर्नर में लिख देता हूं क्योंकि हमें अभी वर्क भी करना है। आर जो है हमारे पास 10 है, टाइम पीरियड क्या है 2 है, 2 ईयर का है, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर का है। अब देखिए क्या होगा, हम करेंगे 2 साल के लिए ना, तो 10 और 10, मतलब ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये सेकेंड ईयर के लिए है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। जो 10% है मतलब 100 रुपए का 10 रुपए मेरे को यहां भी देना है, 10 रुपए यहां भी देना है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं मैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी, ये की क्या चीज होगी 100 रुपए पे, मीन्स दैट अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 100 रुपए है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 रुपए है उस पर 10% के रेट से फर्स्ट ईयर पे आपने 10 रुपए दे दिया अपना ब्याज, सेकेंड ईयर में भी 10 रुपए ब्याज दे दिया। अब अगर सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है तो वो ब्याज पे ब्याज लेगा, है ना, 100 रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन ये 10 रुपए है इस पे भी 10% का ब्याज लगाएगा तो वो जाएगा 1 रुपीज। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो ये पूरा होगा। तो मैं यहां से मेरे को क्या मिला कि ये क्या हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये पूरा मिला के क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब बोलेंगे सही 10 10 1 क्या है, तो ये जस्ट एक परसेंटेज ही है, मीन्स दैट 10% यहां लगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% सेकेंड ईयर में लगा, और 10 का 10% मीन्स दैट 10 का 10%, तो वो क्या हो गया 10, 1/10 कट गया तो 1 ही तो आया, वही लिखा है ना, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो एसआई है वो क्या है 20% है 2 साल के लिए, जो सीआई है वो क्या है 10 + 10 + 1 पूरा कॉम्बिनेशन 21% है,
ठीक है। और जो आपका डिफरेंस आएगा, अगर मैं बात करूं कि डिफरेंस क्या है एसआई में और सीआई में, तो आप देख सकते हैं 20 और 1 दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 1% हुआ। तो अगर देखिए यहां से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये ही 10 और 10 ही तो कॉमन है दोनों में, तो डिफरेंट क्या है 1 है ना, तो 1% क्या हुआ, डिफरेंस हो गया। और टोटल अमाउंट क्या होगी 100%, है ना। तो अगर एग्जाम में आपको बस ये दिया हो कि फ्रेंड कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर है, प्रिंसिपल बताइए, अगर डिफरेंस क्या है 50 रुपीज है, ठीक है। मतलब आपको चार चीजें दे रखी हैं, 4 चीजों में से कोई भी एक वैल्यू पूछ रही है, तो आप 3 चीज का कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो। कैसे, देखिए आपको पता है 20% क्या होता है एसआई होता है, सीआई क्या होता है 21% होता है, डिफरेंस क्या होता है 1%। अगर दोनों का वो दिया है, क्या नाम है, दोनों का डिफरेंस दिया है हमें कि इतना रुपीस है, तो 1% इक्वल टू इतना रुपीस, तो 100% इक्वल टू सॉल्व करके यूनिटरी मेथड से आप वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मैं कैसे क्या बता रहा हूं आपको। ऐसे ही अगर मेरे को डिफरेंस किसी फॉर एग्जांपल ये डिफरेंस ही है, ठीक है, डिफरेंस दे रखा है, मेरे को पता है कि 10% वाले में जो एसआई है वो 20% लगता है और जो सीआई है वो 21% लगता है, डिफरेंस क्या है 1%। तो 1% की वैल्यू क्या है 50 रुपीज है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 50/100, अरे 1/100, तो क्या हो गया 50, ये लीजिए आसानी से हो गया 50,000। आगे की नहीं आ गया, आसान है कि नहीं है, आसान है, ठीक है। चीजें समझ में आई आपको। ऐसे ही सिमिलरली दोस्तों 40% के लिए भी होगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे 20% करता हूं और टाइम लिमिट बढ़ा देता हूं 3 ईयर के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 100 रुपीज, तो देखिए कैसे होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो क्या है 20%, 20 और 20, ठीक है। अब इस 20 का हमें मतलब सेकेंड ईयर में भी हमें 20 मत दीजिए, आप छोटे स्टार्ट कीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा, आप 10 लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 3 ईयर के लिए आप 10% लीजिए। अगर आप 10 पे समझ गए तो आप सब पे समझ जाएंगे। 10 और ये 10 दोस्तों, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका सेम होता है सीआई, तो क्या हो गया आपको, ये हो गया आपके लिए सीआई, अरे सॉरी एसआई, ठीक है। अब इस 10 पे आपको यहाँ पे क्या मिला बताइए, इंटरेस्ट 1 रुपीज मिला, है ना। 10 का 10% 1 होता है, 10 का 10% 1 होता है, यहां तक क्लियर। अब इस 1 का भी 10% निकालना पड़ेगा, 0.1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इस 1 का भी तो आपको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, मतलब ये 10 का, ये सारे 10 का, तो ये 1 और ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या मिल गया यहां से यहां तक का जो सीआई मिला है, सीआई मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई कितना मिला 30%, सीआई कितना मिला 33.1%, डिफरेंस कितना मिला देखिए, दोनों का डिफरेंस 3.1% मिला। देखिए 10 10 10 30% और 10 + 10 + 10 30, 1 2 3 33, और ये क्या हो गया, ये इसका है, ये इसका है और ये इसी का है, ये होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका परसेंटेज है, समझ रहे हैं। चक्रवर्ती ब्याज ऐसा ही होता है। अगर आप इस टेबल को समझ गए तो आपको ये आ गया, तो आप डेफिनेटली कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो। अगर मैं बोलूं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कैसे करेंगे 2 साल के लिए, तो आप ऐसे कीजिएगा 5 और 5 का 5% मतलब 0.25, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और सीआई कितना, एसआई कितना हो गया 10.25, डिफरेंस कितना हो गया 0.25। इसको इक्वेट कीजिएगा, डिफरेंस दिया तो उससे इक्वेट कीजिए और 100% दिया तो वो आप वहां से इसको निकाल सकते हैं, पूछा है तो। देख सकते हैं कैसे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। फिर भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके भेजिए या क्वेश्चन को डालिए, उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके 80% तक के जो बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, प्री लेवल के आते हैं, आपके जो क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम में, वो आपके कवर
हो जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंफर्म कीजिए, तो मुझे बताइए, ठीक है। अगर मेरा ये आपको एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।